तो हम आपकी लाशों पे खड़े होकर कि वो दिन पाकिस्तान का आखिरी दिन होगा। जब अल्ताफ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना पहले आप ये सुनिए और जरा सा एंजॉय कीजिए, फिर इस बात का जवाब भी हम आपको देते हैं। अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुका देते, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। अरे ना बाबा ना, सूबे का नाम नहीं लेना वरना खैबर पख्तूनख्वा बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि फिर इसका जवाब भी देता कि वो दिन पाकिस्तान का आखिरी दिन होगा जिस दिन पुख्तूनख्वा को छेड़ा गया। तो फिर हम दावा करेंगे पिंडी की जमीन पुख्तूनख्वा की है, अटक की जमीन पुख्तूनख्वा की है, मियांवाली की जमीन पुख्तूनख्वा की है, बल्कि चमन तक तमाम बलूचिस्तान के 11 अजला पुख्तूनख्वा के हैं। तो बिल्कुल फिर बात होनी चाहिए। आज हैदराबाद के अंदर शदीद तनाव रहा। पुलिस ने हैदराबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को क्यों बंद कर दिया और जवाब क्या है? मौलाना भी बोल पड़े हैं और मौलाना क्या बोले हैं ये भी जरा देखते हैं। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नजला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी में मुझे इस वक्त शर्जील इनाम मेमन जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे 2011 और 12 के बाद का वो शर्जील इनाम मेमन याद आ रहा था कि जो शर्जील इनाम मेमन ने जुल्फिकार मिर्जा की हिमायत में एक बयान दिया था और जिसके बाद न सिर्फ उसे अल्ताफ हुसैन से माफी मांगनी पड़ी थी बल्कि अपनी जमात से भी माफी मांगनी पड़ी थी। मगर मेरा उन्वान ये नहीं है, बल्कि उससे भी अहम खबर ये कि आज 22 अगस्त 2016 नहीं बल्कि आज 22 अगस्त 2026 है। मैं इन तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि जादूगरनी अंदर की खबर क्या लाई है। मगर उन सब के लिए पहली शर्त यह है कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे ये सूबे वाले मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सिंध के कई अजला के अंदर तनाव की कैफियत में इजाफा होता जा रहा है। आज की हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के अंदर एक रैली का इनेकाद किया गया। सिंध यूनाइटेड पार्टी की तरफ से इनेकाद की गई इस रैली के अंदर तकरीबन तमाम कौम परस्त जमातों ने अपनी नुमाइंदगी को जाहिर किया, लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने वहां पर हैदराबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर भारी तैनाती की। वहां पर शदीद तनाव की कैफियत रही। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त तकरीबन 6 बजे का वक्त है और अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पर शदीद तनाव की कैफियत मौजूद है। इस बात का डर और खौफ वहां पर फैलाया जा रहा है कि किसी भी वक्त ये सिंधी कौम परस्तों का एक टोला वहां पर महाजिर आबादी के अंदर दाखिल हो सकता है और वहां पर तनाव की शदीद कैफियत इस वक्त मौजूद है जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। लेकिन इस तनाव की कैफियत को इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से हवा दे रही है और जिस तरीके से नया मामला सामने आ रहे हैं वो बहुत ही अहम है। आज शर्जील इनाम मेमन ने सूबों के मामलात में लिसानी चीजों को हवा देने की जिम्मेदारी एमक्यूएम पर आयद कर दी। उन्होंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किए जरा सा पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नजला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं, वो इस फसाद की जड़ रहे हैं, वो इस दहशतगर्दी की पैदावार रहे हैं, दहशतगर्दी का माहौल पैदा करने में पैदावार रहे। वो तो जब अल्ताफ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुका देते, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। वो सारी फुटेजेस आज मीडिया के पास मौजूद हैं और फिर वो डिफेंड कर रहे होते। एक एक हड़ताल के दिन में 30-30, 40-40, 50-50 एक दिन में शहर ने लाशें उठाई, बोरी बंद लाशें उठाई, लोगों की लाशें मिलती थी। और ये नहीं कि ये लोग कंडेम करते, ये लोग देखिए दो बातें बहुत अहम है। जिस दिन जिस जमात पर बुराई आती है तो बहुत सारे लोग, अच्छे खासे लोग हाथ छोड़कर चले जाते हैं।
आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस दिन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर वो रियासती ऑपरेशन होता है कि जो कि एमक्यूएम ने सहा है या एमक्यूएम पर हुआ है, उसमें अगर आपको सबसे पहले इस मुल्क को छोड़कर जाने वालों में जो लोग नजर आएंगे, उसमें से शायद हो सकता है कि शर्जील इनाम मेमन का शुरू की फहरिस्त में से कोई एक नंबर हो। और जब आपके पास एक बहुत बड़ा लगेज होता है, आपके पास एक करप्शन का बहुत बड़ा बोझ होता है, तो फिर आपकी फाइल भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इस सब पूरे पाकिस्तान के अंदर सबको ये बात मालूम है कि किसकी कितनी करप्शन की फाइल खुली हुई है, और इस वक्त मीडिया इस करप्शन की फाइल पर डिस्कस करने से इसलिए इज्तनाब बरतता है क्योंकि उनको मालूम है कि उनके इश्तहारात कहां से आते हैं और क्या मामला आते हैं। शर्जील इनाम मेमन ने जो इल्जामात एमक्यूएम पर आयद किए हैं ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन खुद अपने गिरेबान में भी इस बात को झांका जाए कि अगर उनके ऊपर भी अगर 22 अगस्त वाला कोई मामला हुआ तो शर्जील इनाम मेमन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, या फिर अगर नजर भी आए तो क्या वो इस मुल्क में नजर आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, बिल्कुल नजर आ सकते हैं। अब उसकी रीजन और उसकी वजूहात जरा सा हम देखते हैं। जरा सा आप एमल वली खान के इब्तदाई इस जुमले को सुनिए कि वो दिन पाकिस्तान का आखिरी दिन होगा जिस दिन पुख्तनख्वा को छेड़ा गया। अगर ये जुमले आज 22 अगस्त है, 22 अगस्त 2016 नहीं बल्कि 2026 है, 22 अगस्त 2026 को वही अल्फाज और उससे खतरनाक अल्फाज एमल वली खान उस एक आईनी मुतालबे पर कर रहे हैं कि जो कि इस वक्त पाकिस्तान में जेर बहस है कि क्या पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने की गुफ्तगू होती है तो खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह की आवाज आती है कि वो ये नहीं कहते कि जनाब इस पर बात की जाए, लोगों को इख्तियार और उस पर गुफ्तगू हो, बल्कि वो फौरी तौर पर ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से बात यहां तक नहीं रुकती। अगर सिंध के अंदर भी गुफ्तगू करने की कोशिश की जाए तो जुमला लाशों तक आ जाता है, और बाकायदा आप ये देखिए कि क्या जुमला इस्तेमाल किया जाता है, जरा ये भी देखिए। मोहसिन नकवी की नस्ल की इतनी उम्र नहीं है जितनी सिंध की तारीख है, तो जनाब आप सूबे बनाएंगे तो हम आपकी लाशों पे खड़े होकर ये नारा लगाएंगे कि सूबे सिंध के अंदर कभी सूबे नहीं बनेंगे। जब इस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की जा रही हो और कोई आपको पकड़ने वाला ना हो और कोई आपके दस्त गिरेबान तक हाथ ना लेकर जाए, यानी आपके गिरेबान तक आपके हाथों को ना जाए, तो फिर आप यकीनी तौर पर आजाद होते हैं। इस वक्त ये मुतालबा कहा गया, ये बात जो कही गई वो मोहसिन नकवी की तरफ से कही गई। सूबे की मुखालफत के हवाले से इस वक्त लिसानी तनाव की कैफियत पर एमक्यूएम पर इल्जाम आयद किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन की तरफ से। लेकिन क्या शर्जील इनाम मेमन ने अपने भाई की तरफ इस बात का इशारा किया? क्यों? क्योंकि मोहसिन नकवी उनके बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं। मोहसिन नकवी के टीवी चैनल को सबसे ज्यादा इश्तिहारात होते हैं। मोहसिन नकवी के साथ बड़े ही अच्छे मामला आते हैं। मोहसिन नकवी को आसिफ अली ज़ारी अपना भाई कहते हैं, और जब ये सवाल बिलावल से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आप दो भाइयों के दरमियान तनाव पैदा ना करें, तो वे सारा मामला तो मोहसिन नकवी की तरफ से शुरू हुआ। जब मोहसिन नकवी की तरफ से शुरू हुआ है तो बात वहां पर क्यों नहीं की जा रही? आखिर मोहसिन नकवी पर इल्जाम क्यों आयद नहीं किया जा रहा? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तहरीक इंसाफ में जो कुछ भी अडियाला में हुआ और अडियाला से इमरान खान को मुंतकिल अल-शिफा की बजाय प्रिम्स हॉस्पिटल किया गया, और इसका इल्जाम जो आयद किया गया वो कई लोगों पर आयद किया गया, लेकिन उसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया गया क्योंकि मोहसिन नकवी से खुद तहरीक इंसाफ भी अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती है। बिल्कुल इसी तरीके से जहां पर कमजोर पेश देखी गई, आज क्योंकि एमक्यूएम उस पिच पर मौजूद नहीं है जिस पर 2016 से पहले मौजूद थी, तो आज इसी वजह से शर्जील इनाम मेमन का सारा दबाव या प्रेशर उसी तरफ है। अगर सूबों का मुतालबा या इस वक्त नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात अगर बुरी है और जहां से ये स्टार्ट हुई है तो फिर इल्जाम भी उसी तरफ आना चाहिए, लेकिन उस तरफ इल्जाम आयद नहीं किया जा रहा। अब मामला यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बात कही जा रही है कि जनाब आप यहाँ सूबा तो नहीं बना सकते, बल्कि आपको मजीद सूबा, आपको खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा करना पड़ेगा। आपको इस्लामाबाद, आपको रावलपिंडी, आपको अटक, और फिर उसके साथ साथ आपको चमन तक पूरा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डालना पड़ेगा, यानी कि सूबा आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। जरा सा इस तस्वीर को सोचिए कि मैं तो सोच रहा था कि कहीं एमल वली खान ये भी ना कह दे कि सोराब बोर्ड की जगह भी जो है वो पख्तूनों की है, इसे भी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर शामिल कर दिया जाए।
अगर यही फार्मूला है कि जहां पर जिसकी अक्सरियत हो उसे खैबर उसका वो सूबा करार दिया जाएगा, तो इस तरीके से फिर आप ये बात कहेंगे कि जिसकी जहां पर आबादी है, यानी कि अगर हजारा की आबादी हजारा की है तो फिर हजारों को अलग सूबा करार दे दिया जाए। यानी कि एमल वली खान का फार्मूला यह है कि जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा हो उसको वो फार्मूला दे दिया जाए। मगर एमल वली खान जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उससे आपको ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे के हवाले से या सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तश्कील के हवाले से राजी हो जाएगा? सिंध के अंदर चलने वाला मामला अब संगीन से संगीन होता जा रहा है। यहाँ पर एमक्यूएम की तरफ से जो कुछ भी दलाइल दिए जा रहे हैं, और एमक्यूएम तो सिर्फ ये बात कह रही है कि हम एक दलील दे रहे हैं, हम एक तायीद कर रहे हैं, मगर उस तायीद के नतीजे में यहाँ पर मौजूद लिसानी इकाइयों के दरमियान तनाव की कैफियत बढ़ती जा रही है। इस वक्त एमक्यूएम कतई तौर पर भी किसी भी कम्युनिटी से लड़ने की इस वक्त किसी भी पोजीशन में नहीं है। ना ही एमक्यूएम के अंदर वो अददी ताकत है और ना ही एमक्यूएम के अंदर वो जज्बाती ताकत है। लेकिन क्या अगर ये तनाव की कैफियत बढ़ती है और किसी कम्युनिटी को बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और जिस तरीके से 30 सितंबर का वाकया हैदराबाद के अंदर रोनुमा हुआ था, जिस तरीके से पक्का किला का वाकया हुआ था, जिस तरीके से माजी के अंदर कस्बा और अलीगढ़ के वाकयात रोनुमा हो चुके, क्या अगर उस तरह का वाकया होगा तो इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर इसमें सरगर्म नजर आते हैं आपको कि वो इस मरहले को रोक सकेंगे? मगर ये तनाव की कैफियत मौजूद है। दूसरी तरफ बाकायदा अब अगर आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान की नुमाइंदगी और खासतौर पर पीएसपी फैक्टर की नुमाइंदगी करने के लिए इकबाल महसूस साहब आगे रहे कि जो कि एमएनए भी है, वो मुस्तफा कमाल साहब के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज उनके हवाले से एक बयान सामने आया कि जो कराची के पख्तून है वो भी नए सूबे के उस तरह हिमायती रहेंगे, ये मुबैना तौर पर उनके अलग से आया, जिसके बाद बाकायदा वो एक जगह पर गए और वहां पर उन्होंने इस बात का इजहार बड़े ही मुबहम अंदाज से किया कि वो अब सूबे के हिमायती है या नहीं है। तो दबाव यहाँ पर मौजूद है। वो सियासी जमात एमक्यूएम जो कि अपने आप को इसकी तायीद करती हुई नजर आ रही है, उसके एमएनएस भी खुलेआम इस तरीके से गुफ्तगू करने से इज्तनाब करते हैं और अपने बयान पर कायम रहने से भी डरते हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि इस खौफ और क्या आलम है। तो एमक्यूएम क्या इस सारे मामला से कर सकेगी? आज 22 अगस्त 2026 है और 16 साल पहले की एमक्यूएम और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। और अब क्या एमक्यूएम उसको मुकाबला उस तरीके से कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? मगर इस वक्त अपोजिशन का एक बड़ा नाम और एक जो नया अपोजिशन लीडर बने, बल्कि हर बार की अपोजिशन लीडर है, वो मौलाना फजल रहमान साहब। पहले इनके पीछे सफ में खड़े हुए थे बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जमातें खड़ी हुई थी, मरियम नवाज खड़े होते थे। अब उसके पीछे महमूद अचकजई और तहरीक इंसाफ खड़ी है। वही तहरीक इंसाफ जो कि डीजल कहा करती थी, अब उनकी सरबराही में नमाज अदा करेगी। और वही मौलाना फजल रहमान साहब जो कि यहूदी एजेंट करार दिया करते थे, अब यहूदी एजेंट को नमाज पढ़ाया करेंगे। तो ये सब तो चलता रहता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का हाल ये कि वो नवाज शरीफ साहब या वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो मौलाना के आगे आगे घुमा करती थी, अब मौलाना के खिलाफ बयान देगी। और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हर बार दोनों तरफ अपने पैर रख कर अपने आप को दोनों तरफ की कश्तियों में चलाते चलाते हमेशा से हुकूमत का हिस्सा ही रहती है किसी ना किसी तौर पर। आप गुज़िश्ता 18 सालों में देख लीजिए तो वह किसी ना किसी तौर पर हुकूमत का हिस्सा रही, और खास तौर पर सिंध के अंदर तो गुज़िश्ता 18-19 साल से हुकूमत के अंदर ही है। तो अब लेकिन क्या इस सारे मामला के अंदर जो सूबे का शोषा छोड़ा गया था और जिसके लिए 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था, इन तमाम गुफ्तगू और इस तनाव के बाद आपको लगता है कि क्या अब वो वाकई में कोई अमली जामा पहनाने की तरफ जाएगा? तो सवाल ये होगा कि क्या इस अमली जामा पहनाने से पहले किसी खून खराबे का इंतजार किया जा रहा है? जिस तरह की गुफ्तगू एमल वली खान कर रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त सिंधी कौम तरस कर रहे हैं, इस वक्त जिस तरह की गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने दे रही है इस शहर इस सूबे के अंदर, यानी कि उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई एक दूसरी लिसानी इकाई के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा हो, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा हो और उसको खुली इजाजत हो, इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर यह होता है कि आपकी हुकूमत या आपकी रियासत का आशीर्वाद शामिल है। ऐसी सूरत हाल में कहीं पर भी कोई भी बड़ा जेनोसाइड का वाकया या कोई भी बड़ा ही लिसानी इकाई के खिलाफ बड़े तसादुम की इतलात आ सकती है। मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि इस बार एमक्यूएम उस पोजीशन के अंदर नहीं है जहां पर 2016 से पहले थी।
इस सूरत हाल में महाजिर आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी यकीनी बनाना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सूबाई हुकूमत इस वक्त अब भी इन तमाम बातों से नजरें चुरा रही है। हमारी नजरें इस वक्त पूरे सिंध के अंदर मौजूद है। ये मामला, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, वफाक की तरफ से शुरू किया गया है, तो जिम्मेदारी भी वफाक की आती है कि वो सूबों के अंदर जिन लिसानी इकाइयों को इस वक्त नुकसान पहुंचने का खदशा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपना वजन ही एक दूसरे पलड़े की तरफ रख देगी, तो इस सूरत हाल में कोई बड़ा खूनी तसादुम का वाक़या रोनुमा हो सकता है, जिसके इशारे आज बाकायदा हैदराबाद इंतजामिया को मिल रहे थे, और फिर उसके बाद हैदराबाद इंतजामिया ने आज सख्त तरीन वहां पर कार्रवाई की। लेकिन अगर वो कार्रवाइयां कहीं पर भी नजर चूकने का मसला है, बहुत सारा मामलात हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये मामलात उठ सकते हैं और इसके नतीजे में हालात इंतहाई कशीदा हो सकते हैं। बाकी आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझदार हैं, आपने खुद समझ सकते हैं कि इन 10 सालों में आपने क्या खोया और क्या पाया है, या आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद चलो जरूर सब्सक्राइब करें।